अस्सलामुअलैकुम। सतरंगी के साथ हम एक नए रंग के साथ आपके सामने मौजूद हैं और ये रंग है चाहतों के, मोहब्बतों के, रिश्तों के। वो रिश्ते जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, हमारे पास होते हैं, हमारे साथ होते हैं। वो रिश्ते जो हमारा रब हमारे लिए बनाता है। वो रिश्ते कि जिन रिश्तों के बारे में कहा जाता है कि खून के रिश्ते कभी टूटते नहीं हैं। खून के रिश्ते चाहे कितने ही नाराज़ हों, दूर हों, लेकिन खून के रिश्ते हमेशा अपने ही होते हैं। और बहुत कुछ ऐसा होता है ज़िंदगी में जब आप बहुत अपने प्यारों के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, करते हैं। माँ बाप, बहन भाई, और कहते हैं कि जी सूद असल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है, यानी माँ बाप को अपनी औलाद की औलाद ज़्यादा प्यारी होती है। लेकिन जिस तरह माँ बाप को अपनी औलाद की औलाद प्यारी होती है, उसी तरह औलाद को अपने माँ बाप के माँ बाप बहुत प्यारे होते हैं, जिन रिश्तों को हम नाना नानी, दादा दादी कहते हैं। मुझे मेरी दादी ने हमेशा अपने साथ रखा, बहुत प्यार दिया। मैं उनके बग़ैर रहती नहीं थी। और अम्मी और दादी दो लोग थे जो मुझे एक ही जैसे लगते थे। माँ भी और दादी भी, दोनों मेरे लिए इतने ही इम्पोर्टेंट थे जितने कि किसी के लिए उसकी माँ होती है। और बचपन में मैंने भी बहुत सारे रिश्ते अपने देखे, बहुत करीब, बहुत प्यार करने वाले, जिन्होंने बहुत सारी मेरी परेशानियों में मेरी हेल्प की, मुझे प्यार दिया, मेरे साथ बहुत सारा टाइम गुजारा। और अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं उनमें कि जो अब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन हो चुके हैं और किसी की शादी हो गई। अगर मैं अपनी बहन भाइयों की और फूफियों की बात करूं जिनके साथ में बहुत ज़्यादा रही, तो उन्हीं को देख लें। बहन की मेरी शादी हुई, एक बहन अपने घर में है, भाई की शादी हो गई, वो अपने ज़िंदगी में बिज़ी है। अब हम बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो ये एहसास ज़रूर होता है कि हम लोग क्यों नहीं मिलते आखिर। ऐसी इतनी क्या मसरूफियात हैं ज़िंदगी में जो हम एक दूसरे से इतना दूर दूर रहते हैं, इतने अरसे के बाद मिलते हैं और जब मिलते हैं दिल बड़ा खुश होता है। और पुपियों का भी यही है, उनकी शादियां हो गई हैं, एक अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह। एक अमेरिका में, एक यहाँ आई नहीं आजकल, बल्कि उनकी तो आज सालगिरह भी है। मेरी खाला पप्पो की सालगिरह है, उनको मैं बहुत मुबारकबाद दूंगी और उनको दुआ दूंगी कि खाला पप्पो आपको सेहत के साथ अल्लाह मियाँ लंबी उम्र दे, क्योंकि अगर सेहत ना हो तो फिर इस उम्र का गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि अगर किसी की सेहत ख़राब हो तो अपने प्यारे के लिए हम ये दुआ मांगने पे मजबूर हो जाते हैं कि या अल्लाह जो इसके हक में बेहतर हो वो कर दे, ताकि इस तकलीफ़ से तो निजात मिले, या तो सेहत दे दे या तो फिर इस तकलीफ़ से निजात दे दे। यानी हम लोग इतने अपने प्यारों को तकलीफ़ में नहीं देख सकते। और फिर वो लोग जो हमारे साथ, हमारी जब से हमने होश संभाला होता है, हमारे सामने होते हैं। बल्कि माँ और बाप का एहसास तो बचपन में इंसान को हो जाता है, और माँ का एहसास तो माँ के पेट में ही हो जाता है कि हाँ हमारी माँ है। और फिर हम बड़े होते हैं, माँ से बच्चे बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, लेकिन बाप से थोड़े से ज़रा कम होते हैं, क्योंकि मर्दों के अंदर एक फितरत है मर्दों की कि वो हर चीज़ को बहुत जल्दी से कहने के आदी नहीं होते। वो अपनी मोहब्बत को भी छुपाते हैं, वो अपने गुस्से को भी छुपाते हैं, ख़ासकर अपनी औलाद के साथ, और अपनी शफ़क़त को भी ज़रा छुपाते हैं और अपने दुख को भी छुपाते हैं। हमने अपनी माँ को तो हर वक्त रोते हुए देखा है, लेकिन हमने अपने बाप को कभी रोते हुए नहीं देखा होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके इतने जज्बात नहीं होते या दिल नहीं होता। हर इंसान को रोना भी आता है, खुशी भी होती है, लेकिन ख़वातीन थोड़ी ज़रा ज़्यादा अपने जज्बात का इजहार करने वाली होती हैं, और मर्द हज़रात जो हैं वो दिल में छुपाए बैठते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाप प्यार नहीं करते, बाप बहुत प्यार करता है औलाद से, और बहुत सारे मौक़ों पे उसका दिल भी चाहता है, लेकिन क्योंकि मर्द की एक ईगो होती है, एक अना होती है, वो उसको रोक देती है उस तरह से इजहार करने में जिस तरह से ख़वातीन कर जाती हैं। और फिर हम इसी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं और एक एक करके कहते हैं कि इंसान की मौत एक बार नहीं होती। इंसान की मौत जो है उसकी पूरी ज़िंदगी में पता नहीं कितनी बार होती है। जब उसका अपना कोई चला जाता है उसकी एक मौत हो जाती है, जब उसका कोई अपना जाता है उसकी एक और मौत होती है, और इसी तरह की क़यामतें देखता हुआ वो फिर एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसकी अपनी वाकई एक, कहते हैं तबई मौत वाक़ा होती है। दिल की मौत, जज्बात की मौत तो अंदर ही अंदर बहुत दफ़ा हो चुकी होती है इंसान के पैदा होने के बाद। लेकिन फिर भी जब अपने प्यारे करीब होते हैं, चाहे बीमारी क्यों ना हो, तो एक ढारस होती है कि हमारे करीब हैं, हमारे सामने तो हैं, हम इनको देख तो सकते हैं, हमें देख तो सकते हैं, हम इन्हें छू तो सकते हैं, हम इनका हाथ तो पकड़ सकते हैं।
लेकिन जब वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिलते हैं तो फिर बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है और बड़ा पछतावा होता है कि काश वो वक्त हमने इनको दे दिया होता जो वक्त हमने सोते हुए, घूमते फिरते हुए अकेले गुजार दिया। काश हम अपनी माँ के साथ होते, काश हम अपने बाप के साथ बैठे होते, काश हम अपनी दादी के साथ बैठे होते, काश हम अपनी नानी के साथ बैठे होते, काश हम अपनी बहन के साथ होते, काश हम अपने भाई के साथ होते। हमने वो वक्त उनको क्यों नहीं दिया जो कि हम उनको दे सकते थे, उनके साथ वक्त गुजार सकते थे। अब वो चले गए तो अब हम कहाँ से लाएं? लेकिन ये ज़िंदगी है और अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी हमें दी है, इसमें हमारे इम्तहानात भी हैं और हमें जिन पे पूरा भी उतरना है। और इसी दुख, तकलीफ़ और गम के साथ, और ख़ासकर अपनों के बिछड़ने की तकलीफ़ जो होती है वो बहुत शदीद होती है, उसके साथ ही हमें ज़िंदगियाँ गुजारनी है। और आज का जो हमारा शो है वो उन लोगों के लिए है जिनके अपने, उनके प्यारे उनसे बिछड़ गए। और ज़िंदगी में शायद कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं होगा, कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं होगा कि जिसका अपना उससे ना बिछड़ा हो। तो ये शो सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए, हमारे आने वाले मेहमानों के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया के उन तमाम लोगों के लिए है जो अपने प्यारों से बिछड़ गए हैं और उनकी याद अक्सर आती है, कभी किसी वक्त, कभी किसी वक्त। कभी कोई एल्बम उठा लो, कभी कोई चीज़ देख लो, कभी कोई सोफ़ा देख के, कभी कोई तखत देख के, कभी कोई बेड देख के, और उनकी यादें हमारे आसपास घूमती रहती हैं और एक हल्का सा दिल में दर्द उठता है। और फिर हम अपनी ज़िंदगी के उस हालात को देखते हुए उस दर्द को वापस अंदर ही दबा लेते हैं। कभी कभी आंखों से आंसू बह जाते हैं। जब रात को सोने के लिए लेटते हैं तो किसी की याद आती है, अपने से बिछड़े हुए की, जो हमसे बिछड़ गया, जिसको हम कभी नहीं देख सकते। और इसी दुख, इसी दर्द और इसी तकलीफ़ के साथ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जब भी किसी की याद आए तो हमेशा उसके लिए दुआ करा करें कि वो जहाँ पे भी हो खुश हो और अल्लाह की रहमत में हो। तो आज का हमारा शो उन्हीं लोगों के नाम जो हमसे बिछड़ गए। आज छोटी सी हम एक कोई भी बात उनके लिए, अगर कोई भी चीज़ उनके लिए कर दें, छोटी सी ही कर दें, उनके नाम का कोई पौधा ही लगा दें, तो उसको ही देख देख के हमारे दिल को सुकून मिलता है। आप लोगों से बात करना चाहूँगी, आप लोगों में से कौन ऐसा है कि आप, अच्छा माइक दीजिएगा, जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम निघत है। निघत। मेरी वालदा की अभी 4 साल पहले डेथ हुई है और अब से 10 साल पहले मेरी जवान बहन जो कि MBBS डॉक्टर बन रही थी, 20 साल की थी, उसकी डेथ हुई है। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरी क्या फीलिंग है। बस जिंदा हूँ लेकिन मैं जिंदा भी नहीं हूँ, क्योंकि मर भी नहीं सकती, खुदकुशी हराम है। अल्लाह ताला ने, मैंने अभी बात की ना आपसे कि अल्लाह ताला ने हम सबको इसी तरह ज़िंदगी में जीना सिखाया है, हमें इसी तरह जीना है, हमें इसी तरह रहना है। हम ना जाने वालों के साथ जा सकते हैं और ना ही अपनी ज़िंदगी को छोड़ सकते हैं। हमें सब करना है, हमें खुशियाँ भी मनानी है, हमें बच्चों को भी देखना है, हमें हंसना भी है, हमें खाना भी है और ये तकलीफ़ भी उठानी है। लेकिन जब भी वो याद आए तो उनके लिए कुछ पढ़ के उनके लिए भेज दिया करें, उनको अल्लाह की बारगाह में भेजा करें और उनके नाम का कुछ ना कुछ करें ज़रूर। एक मस्जिद में एक पंखा ही लगवा दें जी, एक यासीन शरीफ ही रखवा दें, कुरान शरीफ रखवा दें किसी मस्जिद में कि लोग पढ़े तो उनको सदका जारिया हो। अल्लाह ने आपको सब्र देगा। मैंने कहा ना कि इंसान ज़िंदगी में एक बार नहीं मरता, जब से वो पैदा होता है उसकी मौत बार बार होती है, बार बार होती है, बार बार होती है। हमेशा अपने रिश्तों के बिछड़ने की, हर मौत के साथ इंसान मर जाता है, हर मौत के साथ मरता है, फिर दोबारा खड़ा होता है, फिर जीने की कोशिश करता है, फिर कोई अपना बिछड़ जाता है, फिर उसकी मौत हो जाती है, फिर खड़ा होता है, फिर जीने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके आगे उसकी अपनी औलाद होती है, उसके बहन भाई होते हैं, माँ बाप होते हैं। भी जवान बहन उनकी इंतकाल हुआ है। बहनें कहते हैं जी दुख सुख की साथी होती हैं, बहनों के दुख साझे होते हैं और बड़ी तकलीफ़ होती है जब पाल पोस के औलाद को बड़ा किया जाए और ऐसे मौके पे औलाद अल्लाह के पास पहुंचे और माँ बाप अपने आप को कहते हैं कि भाई हम क्यों ज़िंदा हैं, हमारी औलाद नहीं रही। इनकी अम्मी ने भी ज़ाहिर है बहुत तकलीफ़ देखी होगी। अल्लाह ताला हम सबको सब्र दे और उन तमाम लोगों को अपनी जवाए रहमत में जगह दे जो हमसे बिछड़ गए हैं। आज हम उन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी।
सारी ज़िंदगी लोगों को हंसाते हुए गुजरती है, और जब अपने ऊपर कोई दुख आता है तो शायद हमें हंसाने वाला कोई नहीं होता। सारी ज़िंदगी लोगों को एंटरटेन करते हुए गुजरती है, लेकिन जब अपने आप को रोना आता है तो समझ नहीं आता कि इंसान क्या करे। मेरे साथ रैम्बो मौजूद हैं, जॉन रैम्बो। आप सब इनको जानते हैं, सब ने इनको हमेशा हंसाते हुए देखा है। इसी साल 22 जनवरी, कुछ दिन पहले, इनकी एक इतनी कीमती चीज़ इनसे बिछड़ गई कि जिसको कहते हैं कि उसका साया जो है बच्चों के सर पर हो, चाहे बाप कितना ही ज़ईफ़ हो। लगता है कि आसमान पे हमारे छत है, हमारे सर पे खुला आसमान नहीं है, एक छत मौजूद है। अम्मी का इंतकाल 5 साल पहले हुआ तो ढारस थी कि अब्बू अभी ज़िंदा है। 10 साल से मर्ज़ क़ल्ब में मुब्तला थे, लेकिन उस बीमारी से ऐसे लड़ते रहे जैसे कि वे बीमार हैं ही नहीं। और फिर 1 महीना और कुछ दिन पहले अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। मुझे अच्छी तरह याद है रैम्बो का जब फ़ोन आया था जब आपकी अम्मी का इंतकाल हुआ था, 5.5 साल पहले। और जिस तरह रो रहे थे तो सऊद ने रोना शुरू कर दिया था। मैंने कहा हुआ क्या है, ऐसा क्या बोल दिया रैम्बो ने, क्यों रो रहे? बल्कि आपने मुझे पहले फ़ोन किया। अमेरिका थे, हम लोग अमेरिका थे, और उन्होंने सिर्फ हमें कहा कि मुझे तुम लोगों की बड़ी शदीद ज़रूरत है इस वक्त। हम ऐसे वक्तों में फिर दोस्त ही याद आते हैं। हाँ, और जो करीबी होते हैं। तो मुझे याद है कि मैं सऊद को डांट के कह रहा था कि तुम अमेरिका बैठे क्या कर रहे हो, हाँ, हाँ। तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। मैं अम्मी चली गई हैं और मैं अकेला हूँ। तो वो भी फिर वो रोने लग पड़ा। और लेकिन अम्मी के जाने के बाद ये था कि अब्बू को देख के ना तो इतनी ज़्यादा वो नहीं फील होता था, तो हम अब्बू को बहलाने में लगे रहते थे कि कोई गल नहीं, क्या है, दूसरी शादी करा दूं, इस तरह का मजाक मैं अब्बू से बहुत करता था। तो लेकिन जब अब्बू चले गए तो फिर एकदम ना, फिर अम्मी की कमी भी महसूस होना शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा एकदम। मतलब पहले नहीं था, एक चला जाए एक रहे तो हौसला रहता है, लेकिन जब दोनों चले जाते हैं तो फिर लगता है कि मतलब ज़िंदगी में बड़ी शूटिंग्स की हैं, बड़ा काम किया है, कई दफ़ा डेथ सीन अपने भी करवाए हैं, माँ बाप को भी मरते हुए और रोते हुए से बड़ा कुछ देखा है। लेकिन जब अपने हाथों से अपने वालिद को नहलाया है, बड़ा मुझे पहले होता था कि मुर्दे को मैं नहीं देख सकता या उस पोजीशन में, लेकिन जब अपने ऊपर आई तो अब वालिद साहब थे। अब ये टाइम भी ऐसा होता है कि दोबारा अब नहीं आता, और बेटे का फ़र्ज़ होता है कि वो फिर गुस्ल जब दिया तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पूरा गुस्ल देता। तो मैं ना उनका सर पकड़ा हुआ था ऐसे, तो मैं देखे जा रहा था कि यार ये मतलब ये टाइम भी आना है कि जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मुझे आज उनकी सबसे ज़्यादा कमी ये लग रही है कि मेरा सबसे बड़ा जो फ़ैन है ना, वो आज मेरा शो नहीं देख रहा, वरना वो दुनिया का कोई काम भी हो ना, वो मेरा शो पता चलता था कि मैं देख रहा हूँ। अगर मैंने कभी उन्हें नहीं बताया ना कि मेरा शो है, तो उन्हें थोड़ी देर बाद पता चला तो मुझे गाली दे के बुलाते थे। वो मैं ऑन एयर नहीं कह सकता, तो मुझे कहते थे, एक हमारे यहाँ गाली होती है एबटाबाद में, तेरी माओ दी टंग कपा। तो ये बच्चों को आम ही कहते हैं कि मतलब टांग कहते हैं लात को, तो वो एक इस तरह की गाली और एक दो और भी देते थे, मैं ऑन एयर नहीं कह सकता। तो मुझे कहते थे कि यार मैं तू दसिया नहीं, मैं तेरा प्रोग्राम निकल गया। तो मैंने कहा जी रात को देख लीजिएगा, मैं तेरे प्यो का नौकर हूँ, मैं रात ही भी जागांगा। तो फिर वो रात को, लेकिन रात को भी देखते थे वो। तो वो जो टाइम था जब गुस्ल दिया, कब्र में अपने हाथों से उतारा, 2-3 जनाजे और भी रिश्तेदारों के कब्र में उतारे थे, लेकिन वो कुछ नहीं था। लेकिन जब अपने बाप को कब्र में उतार के मिट्टी डाल के आया हूँ ना, तो फिर लगा कि मैं पूरी दुनिया दफन करके आ गया हूँ अपनी। वो बड़ा एक मुश्किल वक्त होता है।
और बस अल्लाह ही है जो हिम्मत देता है कि आप इतनी प्यारी और इतनी कीमती चीज़ को, जिनको आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब उनको कोई तकलीफ़ हो तो आपको फ़ौरन वो आप उनके आगे पीछे हो जाते हैं, जी क्या चाहिए, कुछ चाहिए, उनको आप मनो मट्टी के नीचे आप दबा के आ जाएं, ये बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। कोई ऐसा टाइम, कोई ऐसा वक्त जब बहुत नाराज़ हुए अब्बा? नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ और मुझसे बड़ा प्यार करते थे अम्मी अब्बू दोनों, मेरे मामू, मेरी खालाएँ, क्योंकि मैं सबसे बड़ा था पूरी फैमिली में ही, अपने नानके में भी और अपने फादर की तरफ से भी ना मैं सबसे बड़ा था। अम्मी मेरी बहन भाइयों में बड़ी थी और अब्बू अपने भाई में बड़े थे, एक ही भाई हैं उनके। तो मैं बड़ा लाडला था, मुझे कभी कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन एक बात मैंने बड़ी दफ़ा हर इंटरव्यू में कही है कि वालिदा की जो है वो दुआएं तो लगती हैं, वालिदा की बद्दुआ कभी नहीं लगती। वालिदा अगर बद्दुआ दे भी देना तो वो कभी भी अल्लाह नहीं सुनता, लेकिन वालिद की दुआ और बद्दुआ बड़ी जल्दी लगती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बद्दुआ तो नहीं ली, दुआएं ली हैं अपने वालिद साहब से। तो मैंने ये बड़ी दफ़ा की है कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैंने FA भी कर लिया, BA भी कर लिया, फारिग घूम रहा था, मुझे सिर्फ एक्टर बनने का शौक़ था। तो मुझे दोस्त यार मुझे बहुत जलील करते थे कि तुम्हारे वाले साहब काम करते हैं, तुम अभी तक तुम्हें कुछ सोचो, कुछ करो, क्या करोगे, इतने ग्रेजुएशन भी कर लिया, अब क्या करना है। तो मैंने कहा मैंने एक्टर बनना है। तो कहते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ऐसे कोई एक्टर बन जाता है। तो एक दफ़ा मुझे पूछते हैं कि हाँ भाई क्या करना है, हिंद को बोलते थे, तो क्या करना है। मैंने कहा जी मैंने तो यही काम करना है, मैंने TV में जाना है। मुझे कहते हैं यार देख ले, सोच लो, पक्की बात है। मैंने कहा जी मैंने यही काम करना है। मुझे कहते हैं अच्छा चलो जो करना चाहते हो अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। 15 दिन के अंदर अंदर मुझे गेस्ट हाउस मिला और 1-1.5 महीने बाद गेस्ट हाउस ऑन हुआ तो मैं पूरे पाकिस्तान में मशहूर। ऐसा रिग्रेट कि काश मैंने ये किया होता, काश मैं ये करता, काश मैं ये वक्त गुजार सकता, कुछ ऐसा है दिल में? वो तो बहुत सारे अब ख्याल आते हैं। मैं यही कहता हूँ जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उनके पास रहें। अब जैसे अब आपको तो पता ही है, आप घर आना जाना है, तो वो कभी मेरे पास रहते थे, कभी पिंडी छोटे भाई के पास। तो स्पेशली मेरे पास रमज़ान और ईदें ज़रूर मेरे पास ही करते थे पिछले 12-13 साल से। लास्ट टाइम भी मुलाकात हुई थी। तो वो जब सुबह मुझे काम पे जाना और रात को वापस आना, या दिन में हम बैठ के अपना हंसते खेलते रहते थे वो अपने कमरे में, तो वो मुझे ख्याल आता है कि वो जो टाइम हम आपस में गुजारते थे वो भी उनके पास ही बैठना चाहिए था। हालांकि वो आते थे हमारे साथ बैठते थे, पता ही है, तो लेकिन वो ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते थे, फिर चले जाते थे, यार तुम लोग गप्पे शप्पे मारो, मैं लेट जाता हूँ। तो कमरे में लेटे रहना। और पिछले 10-12 साल से जब से अम्मी फौत हुई है ना, तब से वो एकदम ही उन्होंने अपना आप छोड़ दिया और बहुत ज़्यादा वो उनकी नींद भी ख़त्म हो गई थी। तकरीबन 1.5 या 2 घंटे वो सोते थे, तो सारी रात नमाज पढ़ते रहना और दिन रात बस यही अल्लाह अल्लाह करते रहे। और हमारे लिए भी इस उम्र में भी वो रात को नवाफिल पढ़ते थे, मेरे नाम के, मेरे बच्चों के, मेरे भाई के, भतीजों के, भांजों के नाम के नफल पढ़ते थे। ये हमें पता चला है आखिरी दिनों में, जब 1-2 महीने पहले। तो मैंने कहा जी दुआ करें ना, काम वाम ज़रा ऊंच नीच होती रहती है। तो उस वक्त उन्होंने बताया बेटा मैं तो सारी रात तुम्हारे लिए ही होता हूँ, काम के लिए दुआ करता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी सेहत बच्चों के लिए, नफल पढ़ता हूँ काम के लिए। तो अब अकेले काम करना है, अब पीछे कोई नहीं है, पहले दुआएं थी।
तो अब बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि आपको पता है ये फील्ड कैसी है। तो यहाँ तो हर कोई काम छीनने के चक्कर में रहता है। आप उठ के गए नहीं तो दूसरा बंदा फ़ौरन अपने पैसे कम करके वो काम ले लेता है। तो दुआओं की वजह से मैं 20-22 साल चला हूँ। तो अब आप सबसे देखने वालों से ये गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि अब मैं अकेला हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरी 2 बहनें हैं, एक भाई है, तो सारी जिम्मेदारी मेरी ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक बात की बड़ी खुशी है कि जवेरिया, आपको पता ही है कि मेरे माँ बाप मुझसे बहुत खुश गए हैं, मेरे बहन भाइयों से, मेरी बेगम से बहुत खुश गए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बिल्कुल। जाना तो है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा, साथ रहेंगे। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई, रोना चाहूं तो आंसू ना आए, ऐसी है तन्हाई, साया भी साथ। याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी, मेरी तस्वीर तुम्हें रोज रुलाती होगी। एक ऐसी सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की और बहुत कुछ किया भी। पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़रोग़ दिया। इसके अलावा अगर उनकी पर्सनल लाइफ की तरफ आएँ तो अपने बच्चों की जो तरबियत की, जो तालीम उन्हें दी, तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर गए और अपने बच्चों की स्कूल की पेरेंट मीटिंग्स जो थी वो अटेंड करने के लिए जाया करते थे लंदन, और हम लोग यहाँ रह के भी नहीं जाते। ऐसा बाप जिसने दुनिया की तमाम चीज़ें अपने बच्चों को दी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सबसे खूबसूरत चीज़ दी और सबसे कीमती चीज़ दी वो थी तालीम। वो खुद चले गए, लेकिन अपने पीछे 2 डॉक्टर मोहम्मद अली शाह छोड़ गए। उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर इमरान अली शाह। इमरान, 4 फरवरी को 2013 को डॉक्टर मोहम्मद अली शाह का इंतकाल हुआ। मुझे भी याद है अच्छी तरह, हमें पता चला था, हम भी भागे रात के वक्त। बीमार रहे ये भी हमें पता था, यूएसए में इलाज भी चल रहा था। इतना सिंसियर आदमी अपने मुल्क से, अपने मुल्क के लोगों से, कि वो चाहता तो वो बाहर मुल्क में रहकर डॉलर्स में पैसे कमा सकते थे। हमें पता है कि डॉक्टर्स की बाहर मुल्कों में डबल ट्रिबल यहाँ से, लेकिन अपने मुल्क में रहने को तरजीह दी। आप लोग पहले वहाँ रहते थे, आते जाते रहते थे, लेकिन उनके जाने के बाद आप लोग भी यहीं शिफ्ट हो गए। किस तरह देखते हो अब्बू के जाने के बाद? क्या लगता है, किस चीज़ की कमी लगती है? देखिए, ये तो ऐसा सवाल है कि इसका जवाब तो मैंने मतलब बयान नहीं कर सकता हूँ। कमी तो हर चीज़ की, जब बाप का साया उतर जाता है सर के ऊपर से, फैमिली पे से, ख़ासतौर से बच्चों के ऊपर से, तो तुम समझते हैं कि जैसे होता है ना कि मोमबत्ती बुझ गई घर की, वो होता है। तो कल भी इत्तेफाक से मेरे वालिद साहब के बारे में बात हो रही थी, जो कि रोज़ाना ही होती है हमारे हॉस्पिटल में। तो और ये होता है कि अभी भी जो शाह साहब का रूम है, जो उनका ऑफिस है घर में, मेरी अभी तक 3 साल हो गए, 3 साल और 15-20 दिन हो गए हैं, अभी तक मेरी हिम्मत नहीं है उस ऑफिस में जाने की। और अभी भी मैं कभी कभी इस दरवाजे को देख के मेरे दिमाग में ऐसा, मुझे पता है ऐसा होएगा नहीं, क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, अब आता है तो जाना भी है। मगर अभी तक जावेरिया, मुझे ऐसा लगता है कि वो दरवाज़ा खुलेगा, एकदम से बाहर चलते हुए आ जाएंगे। और जब भी मैंने इनको देखा हाथ में, या तो क्रिकेट का बॉल होता है, तो बॉल होती थी या बैट होती थी, और कहते थे यार मैं तो पार्ट टाइम
सर्जन हूँ, फुल टाइम का मैं क्रिकेटर हूँ। तो उनकी बड़ी जॉली पर्सनैलिटी थी पूरे घर में बहुत हमारे लिए। ज़्यादा। तो वो कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती है, और डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जैसा आदमी तो कभी पैदा नहीं हो सकता है। मगर जाहिर बात है कि मैं और जुनैद हम 2 लोग हैं, हम लोग फिर भी कोशिश करते हैं जितना बैलेंस कर सकें कि हम इनकी जो लेगेसी इसको कंटिन्यू करें, और हम लोग और डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, और चैरिटी वर्क भी शुरू किए हैं इसके अलावा, और हमने बहुत सारे और काम शुरू किए जो डैड चाहते थे करें, मगर उनके पास टाइम ही नहीं होता था करने का। तो डैडी की ख्वाहिशों को हम चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा कर सकें फुलफिल कर रहे हैं प्लीज। अम्मी की ज़्यादा ख्याल रखने लगे होंगे अब। जाहिर बात है, ऑफ कोर्स अम्मी ने सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो अम्मी हुई हैं इसके अंदर, और क्योंकि डायबिटिक भी हैं वो, तो शी इज़ गोइंग थ्रू अ टेरेबल टाइम एट दैट मोमेंट। और मेरे ख्याल से हमको अभी सिर्फ 4 या 6 महीने हुए हैं उस बबल से निकले हुए बाहर के। अब हमें थोड़ा सा सब्र हुआ है कि हमारे इतना बड़ा लॉस हुआ है, मगर आज तक, यानी कि कल भी मैं जब क्लिनिक कर रहा था तो मेरे पास एक पेशेंट आया भागता हुआ, मुझे गले से लिपट गया और रोना शुरू कर दिया। मैं कहा भाई क्या हो गया, खैरियत तो है, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है? पेशेंट कहेंगे नहीं, मुझे आपके अभी तक फादर की याद आती है। मतलब इतने साल बाद में, 3 साल हुए हैं, कहते आपके फादर ने मेरे वालिद पे आज से 25 साल पहले ऑपरेट किया था। तो ये तो मेरा हफ्ते में 1-2 दफ़ा इस तरह का मरीज मेरे पास ज़रूर आता है जो चिपट जाता है कि मुझे रोना शुरू कर देता है। तो शाह साहब की तो पर्सनैलिटी बड़ी टचिंग थी। जब वो किसी से मिलते थे तो वो उससे नहीं मिलते थे, उसकी रूह से मिलते थे, हमें ऐसा फील होता था। बिल्कुल। तो वो वैक्यूम तो कभी भी फिल नहीं हो पाएगा, मगर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। तो कोशिश करते हैं हम कि उनके जो ख्वाब थे वो हम पूरा करें। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी वो नहीं कर पाते थे, जैसे छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ग्राउंड की सीटिंग हो गई, या लाइट्स हो गए, या हॉस्पिटल को मॉडर्नाइज करना हो गया, उनके पास टाइम ही नहीं होता था। कहते थे आई विश के 24 घंटों के दिन में अगर 24 घंटे और होते तो शायद मैं थोड़ा और काम कर लेता। तो वाकई काम तो बहुत, बल्कि मैंने काफ़ी लोग उनके पास भेजा जिनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे। कोई ड्राइवर था, कोई कुछ था, तो उन्होंने बिल्कुल भी उन्होंने कहा भाई भेज दो, कोई मसला नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने उनका इलाज किया। और मेरी अपनी मुमानी का बेटा था, बहुत ज़्यादा उसका हैवी वेट था, वो क्रिकेट, जब मैं उनको जानती नहीं थी, मैं जब की बात करें, वो क्रिकेट खेलते हुए गिर गया, छोटा था 11-12 साल का, और उसकी बैक में कुछ प्रॉब्लम हुई। तो जितने डॉक्टर्स को दिखाया उन्होंने कहा कि ये अब ज़िंदगी भर चल नहीं सकेगा। और फिर डॉक्टर साहब के पास लेके गए, डॉक्टर शाह के पास, और उनसे ये कहा, मैं भी वहाँ पे थी, और तो पहली मुलाकात मेरी वो थी उनसे। अच्छा। तो मैं मुमानी भी रो रही थी, और मैं तो कह रहे भाई रोने की बात नहीं है, अभी मैं जिंदा हूँ, मैं चला के दिखाऊंगा। और माशाल्लाह वो बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, खेलता भी, कनाडा में रह रहे हैं वो लोग, और आज तक उसकी चाल में ज़रा सा टेढ़ापन भी नहीं आया। उसको देख के लगता ही नहीं कि उसको कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम भी थी। बिल्कुल जवहरी, ये बिल्कुल सही बात की, क्योंकि असल में अब तो खैर मेडिकल एजुकेशन बहुत इम्प्रूव हो गई पाकिस्तान में, मगर प्रॉब्लम ये है कि इन द अर्ली डेज़ ख़ास तौर से मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल एथिक्स जो सबसे ज़रूरी है। आदमी पढ़ लिख तो लेता है किताब से और इलाज भी कर लेता है अच्छा, मगर सबसे मेन चीज़ होती है एथिक्स, किस तरह आप पेशेंट के साथ पेश आएंगे। मरीज़ जब अस्पताल में आता है खुशी से नहीं आता, वो कभी भी, वो कोई होटल नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, हमेशा परेशान आता है। तो ये सोच के इलाज करना चाहिए। और शाह साहब ने हमेशा मुझे और जुनैद को यही ट्रेन किया गया है कि इस तरह ट्रीट करो जैसे तुम्हारा कोई अपना आ रहा है। अगर तुम डॉक्टर नहीं हो तो तुम कैसा फील करते हैं अस्पताल में जाके, क्योंकि 100% ट्रस्ट होता है डॉक्टर के ऊपर जब भी किसी भी स्पेशलिटी हो, सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स एंड ट्रॉमा, तो इसलिए वो ट्रस्ट को कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो बहुत सारे अपने सामने ऐसे हादसा देखते हैं तो उनका दिल जो है वो सख्त हो जाता है। तो क्या ऐसा होता है कि उनका इतना दिल सख्त हो जाता है कि अपने के किसी जाने पर भी उनका दिल नहीं पिघलता? क्या ऐसा है? ऐसी कोई बात नहीं है। जो पर्सनल लॉस होता है फैमिली का वो तो अनइमेजिनेबल होता है। और मुझे एक बात का बस एहसास हुआ शाह साहब के इंतकाल पे, वालिद साहब के इंतकाल पे, कि मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह ने जैसे हमारी आंखों के सामने पर्दा डाल दिया हो कि ये तबीयत, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं था कि मेरे फादर की तबीयत इतनी ख़राब है, क्योंकि हम लोग तो इतनी जानें बचाते हैं रोज़ाना। कल भी मेरा मरीज़ आया था, कटी हुई टांग के साथ मैंने लगा दी, मुझे पता होता कि बच जाएगी टांग या जान बच जाएगी इस मरीज़ की। तो हमें एज अ ट्रॉमा सर्जन मुझे जान बचाने की आदत हो गई है। अब कोई जब मरीज़ मेरे हाथ से निकलता है, सारी बातें होता है ऐसा, तो मुझे यकीन नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया। शाह साहब के साथ ये था कि क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन लेवल्स, जो ब्लड लेवल्स होते हैं, बहुत लो होते चले जा रहे थे, मगर अल्लाह ने ऐसा हमारे आंखों के आगे पर्दा डाला। हम आखिरी 2 दिन से, उनके इंतकाल से 2 दिन पहले हम लोग बंदू खान के कबाब पराठे खा रहे थे टेक्सास में, ह्यूस्टन में। और मैं 100% श्योर था कि ये सही हो जाएंगे। वेरी आई वाज 100% श्योर। और मुझसे उनके याद है क्योंकि मेरी वालदा जो हैं वो छोटे डंबल्स नहीं होते जिससे मसल्स एक्सरसाइज करते हैं, बेड में लेटे हुए थे और
और बस एक्सरसाइज करते हैं कि बस मुझसे कहते मानी कहते हैं मुझे घर पर, बस मानी साहब बस ये मेरा इलाज हो जाए, 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद। वो भी हम इतना पॉजिटिव, कभी उन्होंने शो नहीं किया कि वो तबीयत खराब है, कहते बस मैं जरा बस ये 1-2 हफ्ते का इलाज है, मेरा सही हो जाऊँ, फिर कराची चल रहे हैं और फिर यार रमज़ान टूर्नामेंट अरेंज करना, ये करना वो करना। तो हम लोगों को फील नहीं होने देता, क्योंकि एज ए डॉक्टर मुझे नज़र आता था कि सब कुछ गलत हो रहा है, मतलब उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, मगर मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। तो इसलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल एक्सेप्ट करना, जैसे हर बच्चे के लिए जो अपने वाले से प्यार करता है या अपनी वालदा से प्यार करता है, उनके लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो दुनिया में नहीं है। तो हमारे साथ भी यही हुआ था, जुनैद के साथ भी यही हुआ था, और अम्मी के साथ भी यही हो रहा है और मेरे ख्याल से होता ही रहेगा। एक बात मैं डिसएग्री करता हूँ लोगों की कि लोग कहते हैं वक्त के साथ सब्र आ जाता है, इस मामले में सब्र नहीं आता, एटलीस्ट मेरे साथ तो नहीं आया सब्र, तो बाकी लोगों के साथ आ जाता, मगर मेरे साथ अभी वो। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे मुल्क के एक बड़े नाम, क्या कहें कि अदब में उनके जाने के बाद जो खला पैदा हुआ वो शायद कभी पूर्ण नहीं हो सकता। वो खातून जिन्होंने लिखा तो ऐसा लिखा कि माशरे की ख़वातीन की सोच बदल दी, ज़िंदगी गुजारने का कॉन्सेप्ट बदल दिया। कहते हैं कलम में बहुत ताकत होती है, उनके कलम में वाकई बहुत ताकत थी। पाकिस्तान की औरत को उन्होंने जितना हौसला दिया, पाकिस्तान की औरत कितनी मजबूत है, उन्होंने दुनिया को बताया। उनके ड्रामे आज भी बहुत शौक़ से देखे जाते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी लोगों ने उनकी राइटिंग को बहुत कॉपी भी करने की कोशिश की। शफीक माँ की तरह हर एक से मिलती थी। और अगर उनके ख़ानदान की बात की जाए तो पूरा ही अदबी ख़ानदान है। फ़ातिमा, सुरैया, बचिया, शमा, अफशां, उरुसा जैसे ड्रामे जो कि उनके कलम से ऐसे अल्फाज निकले कि उन्होंने हमारे पाकिस्तान की टीवी की तारीख भी बदल दी और माशरे की तारीख भी बदल दी। उनकी बहन ज़ुबैदा आपा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैदा आपा। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, तेरा खुश रहो, अल्लाह मियाँ खुश रखे, आबाद रखे। साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने ससुर की, अपने बाप की तरह खिदमत की, और ये तो हम अपनी आंखों से देख कर आए हैं बिल्कुल पिछले रमज़ान में। बहुत मुश्किल होता है किसी और के वालिदैन के लिए कुछ करना, और बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जो कि अपने सास ससुर की दुआएं लेते हैं, क्योंकि सास ससुर तो हमेशा नाराज़ ही नज़र आते हैं लोगों से। उनके साथ हमारे साथ वकास बैठे हैं। वकास का हाल तो हमने अपने आंखों से देखा, क्योंकि वो हमारे साथ यहाँ पे शो कर रहे थे, रिकॉर्डिंग शो कर रहे थे। उनको पता चला कि इनकी नानी का इंतकाल हो गया, और उसके बाद बस इनके मुंह से एक ही लफ्ज़ था कि मैं गया क्यों नहीं, मैं गया क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं गया उनसे मिलने। क्योंकि काफ़ी अरसे से चाह रहे थे कि नानी से मिलने, और घर के पास भी रहती थी और बीमार भी थी। नानियों दादियों का रिश्ता भी ऐसा होता है कि बहुत खूबसूरत रिश्ता, क्योंकि असल से सूद ज़्यादा प्यारा होता है। बिल्कुल। इसलिए जब भी टाइम मिले ना तो मिलना ज़रूर चाहिए। हाँ, ज़रूर मिलना। फिर बाद में पछतावा रह जाता है। नहीं, बिल्कुल रहता है, क्योंकि जब जॉइंट फैमिली सिस्टम होते थे तो उन जो आज हम जिस जगह पे बैठे हैं उन्हीं की वजह से बैठे। जो हमें तहजीब तमीज़ सिखाई गई वो उन लोगों ने सिखाई, हमारी दादी परदादी, नानी परनानी ने। तो वो शेर इतना अच्छा है अब आजकल के बच्चों के ऊपर कि समझते क्या थे मगर सुनते थे फसाने दहर, समझते क्या थे मगर सुनते थे फसाने दहर, समझ में आने लगा जब तो सुनना छोड़ दिया। आजकल के बच्चों के लिए वो है। आपका आपकी बहन से रिश्ता कैसा था? बजिया हमारे लिए बहन नहीं थी बल्कि माँ का दर्जा रखती थी। मेरी बजिया और मेरी अम्मी का ज़िंदगी भर का साथ रहा। बजिया 19 साल की उम्र से अम्मी के साथ थी, और अम्मी ने कभी अपने आप को माँ नहीं समझा, हमेशा बताया कि वो तुम्हारी माँ है। तो हमने बजिया को हमेशा माँ की नज़र से देखा, और मैं खुद सोचती हूँ कि इतना सेल्फलेस आदमी मैंने ज़िंदगी में औरत कोई नहीं देखी जितनी बजिया थी। और बजिया जब बीमार हुई हैं, जो जिसमें गई हैं, मेरा ख्याल है अल्लाह मियाँ ने उनको इसीलिए ये फालिज कर दिया था कि वो कभी तो किसी की खिदमत लें। ज़िंदगी भर उन्होंने दूसरों की खिदमत की, अपने लिए कभी नहीं सोचा। अगर 2 निवाले होते थे तो वो 2 निवाले लोगों को खिला देती थी, खुद भूखी रहती थी। उनका ये था कुछ। और मैंने ऐसी देखी नहीं कोई औरत जैसे बजिया थी। हालांकि मेरी बहन थी
तारीफ करना भी इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसे लोग दुनिया में सदियों में भी पैदा नहीं हो सकते जैसे कि बजिया थी। ना उनमें कोई फ्रस्ट्रेशन था, ना उनमें कोई वो था कि मुझे भी ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। हमारे बच्चों को अपने बच्चे समझ के पाला, हम बेफिक्र होकर छोड़ जाते थे। जब आते थे तो 2-2 नए फ्रॉक भी साथ मिलते थे जो सी के दे देती थी कि उनको ये पहना देना। तमीज़, तहजीब, खाने के आदाब, बैठने के आदाब, लोगों बस हैरान थी कि उनका घर ऐसा लगता था क्या बड़े लोगों घरों में रश होता होगा जो उनके घर में था। हर आदमी अपनी काम लेकर आता था और वो रात के 11 बजे भी उस आदमी के साथ निकलती थी, उसका काम करवा के वापस आती थी। आजकल कहाँ है ऐसा? आजकल ऐसे लोग नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। और अल्लाह ने उनको जितनी ज़िंदगी में इज्जत दी उतनी ही मरने के बाद भी थी। हर आदमी उनके लिए ऐसा रो रहा था जैसे उनकी अपनी को चला गया। हर आदमी उनके लिए अच्छे अल्फाज था। हमारे यहाँ आंखें बंद होती लोग बुराई ढूंढने लगते हैं कि इसमें ये खराबी थी, इसमें ये ऐसी बात नहीं थी। हज़ारों आदमी उनके जनाजे में थे जिनको हम पहचानते भी नहीं थे और लोग रो रहे थे कि हमारा सरपरस्त चला गया। ये बहुत बड़ी बात नसीब होते हैं वो लोग जिनकी जाने के बाद हर कोई अच्छाई करे, अच्छाई बहुत कम हर लोग कोई होते याद हैं। करे और हर आंख से आंसू निकले। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और जैसे जवेरिया आपने कहा कि बहुत मुश्किल होता है कि अपने शौहर के वालदैन के साथ अपने माँ बाप जैसा सलूक करना, बड़ी बात कर लेता है। लेकिन जवेरिया जो वालदैन अपने बच्चों की तरह समझें तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों से बल्कि ज़्यादा, बेटियों को तो वो डांट देते थे, मुझे तो कभी डांटा भी नहीं उन्होंने। वो मेरे से तो वो डरते थे, कहते तुम मियाँ बीवी से मुझे बहुत डर लगता है। डर नहीं तो प्यार करते डर थे। वो ऐसा कि जाहिर है खाने पीने में थोड़ा सा हम करते थे कि उनको हार्ट का भी प्रॉब्लम था इनके फादर को और शुगर का भी था, तो वो अक्सर रमज़ान हमारे यहाँ गुजारा करते थे। तो मैं उन्हें वैसे छुपके कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो खिला देती थी लेकिन एक दफ़ा मेरे बच्चों ने उनको पकड़ा कि उन्होंने दस्तरखान बिछाते हैं अफ्तारी में, आपको तो पता ही है, तो उन्होंने 2 पकौड़े जो हैं वो मैट के नीचे छुपाए हुए थे। पकौड़े खाने का बहुत तो शौक। आज तक वो बच्चे वो याद करके कि दादा अबू ने ये किया था, दादा अबू ने ये किया। परहेज बताते ना वो नहीं की जाती। मैं और जिस दिन पता चल जाए कि ये नहीं खाना उस दिन और दिल करता है। और दिल और मैं सख्ती करता था परहेज में, तो ये ना छुप के कुछ कर देती थी। तो अब मुझे इसने बाद में बताया, कहती कुछ नहीं होता, मैं तो उन्हें हर कुछ खिलाती थी क्योंकि उनका इतना दिल करता था, उनका इतना दिल करता और था मेरे ये खिला खिलाने देती से कभी ये नहीं हुआ कि मेरे घर आए हों और उनकी तबीयत खराब हुई हो। बहुत अच्छे तरह और बहुत अच्छे तरीके से फिर जाते भी थे। वैसे आजकल के ज़माने में अगर ये मैं सुन रही हूँ तो मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा है कि सास ससुर की कोई इतनी खिदमत कर सकता है। बहुत ये हमारे ज़माने की बातें थी, बर्दाश्त थी, रिश्तों को समझा जाता था। बिल्कुल। अब ये है कि रिश्तों की पहचान ख़त्म हो गई है, सिर्फ अपना सोचते हैं हम बिल्कुल कि हमें क्या फ़ायदा है। अगर कोई मियाँ अगर अपने माँ बाप से मिल रहा है तो उसकी बीवी की मेहरबानी है कि वो मिल रहा है। और आजकल अगर अपने बीवी के माँ बाप से मिल रहे हो तो उसमें मियाँ की मेहरबानी, उस मियाँ की मेहरबानी है। आजकल ये है, तो जितने भी लोग मिल रहे हैं तो मैं इसकी मोहब्बत है, प्यार है कि मैं सारी मेरी ऊपर आपस जिम्मेदारी थी। मैं वाले साहब 20 साल से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह घर बिठाया हुआ है। जब से मैंने काम शुरू किया तो मैंने उनको काम नहीं करने दिया, तो मेरी जिम्मेदारी थी। मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरा छोटा भाई भी है, उसके भी बच्चे हैं, तो वो कानों से माजूर है, डबल स्टोरी से गिरा था, उसके कान बंद हो गए हैं। तो वो उस वक्त 12-13 साल का था। तो डॉक्टर साहब के पास भी मैं लाया था, उसकी ये बाजू भी ना इतनी खुलती है, पूरी नहीं खुलती। तो उस सब मेरी जिम्मेदारियाँ हैं। तो मैंने जाना तो मैंने वाले साहब को मैंने कुछ खर्चा ना ऐसे करके पकड़ाना। तो ये इसके मुंह की तारीफ नहीं है, ये मुझे कहती थी आपने क्या दिया, मैंने कहा इतने पैसे दिए हैं, डबल करें, आपने इतने क्यों दिए हैं। तो ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो मैं इनसे ये कहती थी कि इनके अब्बू को कभी इनसे मांगना ना पड़े, गुनाह होता है कि उनके मांगने से पहले इन्हें कर देना पहले चाहिए। तो आजकल बड़ी बात। आजकल लोग ये नहीं सोचते और पता है क्या बाद में फिर बड़ी तकलीफ होती है
जब माँ या बाप चले जाते हैं ना, फिर आपको बड़ा फिर ये दुख होता रिश्ते है, दोबारा नहीं मिलते। फिर पछतावा रह जाता है, बहन जिंदगी भाई में माँ कुछ बाप भी ये नहीं रिश्ते रहता। कभी बताऊँ बाहर कि अगर कोई बच्चा अपने वालिदैन के साथ का इखलाक सही नहीं है, बदतमीजी करता है, मिलता नहीं है, खाने को नहीं, कुछ आजकल ऐसा होता है। मेरे पास मरीज ऐसे आते हैं, कभी कभी ज़्यादा उम्र है, 90 साल की है, 50 मतलब 95 ईयर ओल्ड है, आदमी है, औरत है, कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब, मैंने कहा देखो इनकी जान को खतरा है, हम ऑपरेट तो कर रहे हैं, मगर इनकी एज ऐसी है, दिल बंद हो सके, हाँ सही है, देखा जाएगा, कोई मसला नहीं है। मुझे तो हम लोग जाते हैं, मिलते हैं कि मैं तो अपने बाप का सोचता हूँ, अपनी माँ का सोचता हूँ कि अगर मेरी माँ या बाप की तबीयत खराब हो तो इसी तरह मिलना। शाह साहब ने को ये बताया था, भाई इस तरह इलाज करो जैसे तुम्हारी माँ लेटी हुई है, तुम्हारा बाप लेटा हुआ है, जब तुम इंसिजन देने जाओ, ऑपरेट करने जाओ, तो तुम्हारा जिस तरह तुम इलाज करते हो, तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा पेशेंट से बात करने का। और ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं, मेरे ख्याल से महीने में एक तो आता ही ऐसा है हमारे पास, जो बेटियाँ आती हैं, कहती हैं हाँ डॉक्टर साहब देखा जाएगा, कोई मसला नहीं करेंगे। मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील होता है, मैं कहता हूँ माय गॉड, क्योंकि कोई वाली बात है ना, एहसास लोगों का कम हो गया है और काफ़ी हद तक बहुत से लोगों का तो ख़त्म नहीं हो गया है। अभी हमारे अस्पताल में जो आपने नाम सुना होगा, सायरम बर्नी जो है, ये ह्यूमन राइट्स वाले, एक मरीज़ को लेके आई, जो बता था उसकी एज थी 75 ईयर और 80 साल की, उसको कचरा कुंडी से निकाल के लेके आए, उसके ऊपर फीसी से लेटरिन पड़ी हुई थी, सिर्फ इसलिए प्रॉपर्टी पेपर्स की वजह से। उसके हिप का फ्रैक्चर था, चलने फिरने से वो, मतलब कचरा कुंडी में जहाँ पे कचरे को फेंकते हैं आप, बड़े बड़े केएमसी के नहीं बने वो, शी वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर, जो आई थी उसके ऊपर, मतलब सब टॉयलेट वगैरह था उसके ऊपर, हमने तो साफ किया, रिहैब की, वो माशाल्लाह चल फिर रही है। वो मर जाती है 3-4 दिन, कितने दिन जिंदा रह सकता है आदमी, पड़े कितने दिन जिंदा रहता है। ये हालत है, सभी बच्चों ने कचरा कुंडी में फेंका। पिछले साल इनके फादर हॉस्पिटल में थे, तो वो उन्होंने खुद देखा, उनके पास 4 डॉक्टर थे, हम थे, सब रिलेटिव्स थे, और उनके साथ वाले बेड पे कोई बुजुर्ग छोड़ गए और वो दोबारा बच्चा लेने नहीं आए। लड़का दवाई लेने गया, उसका बेटा वो वापस नहीं आया, वो 4 दिन बाद फोत हो गए, तो दफनाया भी किसी ने, ऐसे भी हैं। इनके अब्बू ये देख रहे थे, जाहिर है साथ वाले वो बेड पे थे, तो इतनी इनको दुआएं दी हम लोगों को, सबको। वैसे बजिया का भी यही था कि बजिया तो हर उनका जो दस्तरखान था वो खलीफा हारून रशीद का दस्तरखान होता था। वो बजिया नहीं भी होती नहीं तो लोग आके खाना खा के चले जाते थे, और उनके सर्वेंट को डांटते थे कि आज मटन क्यों नहीं पकाया, डांटते थे कि हम लोग खाने आए थे। तो एक बजिया हम लोग ले गए खाना बजिया के लिए रात में पका के, तो एक साहब आ गए, तो बजिया ने कहा अरे मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया, तुम लोग क्या मेरा ख्याल करते हो, जो ये बच्चा करता है, मैं जहाँ जाऊँ मुझे ले जाता है, मेरा काम करता है। हम लोग खुश हो गए कि चलो इनके बेटे बने हुए, तो कह लेंगे देखो इसको ये बहुत पसंद है, तुम जाके जल्दी से ये बना दो। मैंने और कोई 1-2 चीज़ें बनाई उन्हीं के घर में, मेज़ लगाई, सब किया कि बजिया के बेटे आए जो उनके बहुत काम करते हैं। हम लोग के खातिर उन्होंने पूरी एक कहानी बना ली कि हम लोग कहीं वो ना हो कि हम मिलने आए थे, बैठने आए थे और ये कौन आ गए, हम अब बात भी नहीं कर सकते। मेज़ पे हम लोग जब बैठे खाना खाने, भूल गई, बोली बेटे तुम्हारा नाम क्या है? बिल्कुल नए साहब थे वो, नए थे वो, नए। तुम्हारा काम क्या है? वो फाइल लेके आए थे बजिया से साइन करवाने। भूल गई कि पूरी कहानी हम लोगों के लिए बनाई थी। बोली बेटे आपका नाम क्या है? मैंने कहा तो आपके बेटे बने हुए। बोली मैं तुम लोगों के खातिर बोलूं। क्यों बोलेंगे किसको बुलाया? मैं आपकी बात ही कंटिन्यू करूंगा। आपने भी कहा कि आपने भी कहा जब चले जाते हैं ना अपने, फिर एहसास होता है उस चीज़ का, और उस चीज़ का मुझे आपको तो पता ही है सबसे ज़्यादा एहसास है, क्योंकि बराबर में नानू रहती थी और मैं डेली सोचता था कि आज चला जाऊँगा, कल चला जाऊँगा, चलो आज चला जाऊँगा। क्योंकि मेरे मुताबिक मेरे नज़दीक 2 रिश्ते मेरे ऐसे हैं जो कि कभी नहीं जा सकते, कभी वो शायद मैंने अपने माइंड में बना लिया कि वो नहीं बढ़ सकते। एक मेरी माँ और एक नानो, बट चली गई वो। और याद है आपको सभी टीम थी, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, आपने कहा भी कि बंद कर देते हैं, मतलब शो हम नहीं करते रिकॉर्ड, लेकिन मैंने कंटिन्यू रखा। और ब्रेक में मैं रोता था पीछे जाके, और जब एक्शन होता था फिर आके मैं आंसू साफ करके हंस रहा होता था। यही हमारे यही तो मसला हमारे काम के साथ। वो बहुत मुश्किल है। रिश्ते बड़े बड़े खूबसूरत रिश्ते हैं अगर कोई इनको बना के रखे, अगर बना के आप ओल्ड होम जाते हैं तो इबरत होती है। जैसा कहता है वैसे जैसी करनी वैसी भरनी। उनके उनके बच्चे वही सलूक करते हैं जो वो उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ किया। मैंने इतनी दफ़ा देखा है, क्योंकि हम लोग पब्लिक लाइफ में काम करते हैं, इतना देखा है कि बच्चे भी वही करते हैं जो एग्जैक्टली वो रिपीट होता है। तो खबरदार हो जाए आज के जो नौजवान हमारे साथ, वो ना जिसे पता ना इंग्लैंड में नर्सिंग होम में डाल देते हैं, हुआ 65 का
का जब नर्सिंग होम में जाके लेकिन सोशल वो लोग सर्विस भैया लेके आ रहे हैं लोगों को, अपने बुजुर्गों को वापस ला रहे हैं। हमारे यहाँ बुजुर्गों को ओल्ड होम पहुँचाया जा रहा है। बिल्कुल सही है। ये बहुत इबरतनाक बात है। भाई अपने बुजुर्गों की, अपने माँ बाप की, अपने तमाम रिश्तों की कदर करें। किस वक्त कौन किससे बिछड़ जाए कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। छोटी सी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब, ताबीर है जिसकी हसरतों ऐ हम नफसों को ख्वाब हम ढूंढ। और उन्हीं रिश्तों को अक्सर हम बहुत इग्नोर कर देते हैं। हम उनके साथ बैठते नहीं हैं, उनसे मिलते नहीं हैं, उनके पास जाते नहीं हैं, क्योंकि हमारी सोच में ऐसा होता ही नहीं कि वो कभी हमसे बिछड़ भी जाएंगे, कभी हमसे अलग भी हो जाएंगे। हमें पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, चाहे वो हमारे माँ बाप हों, चाहे बहन भाई हों, नाना नानी हों या दादा दादी हों। मेरी दादी ने मुझे बहुत प्यार से रखा बचपन से, मैं उनके पास रहती थी। हम एक जान दो कालिब थे। मैं अमेरिका में तकलीफ़ में होती थी या किसी भी मुल्क में, उनको फ़ौरन पता चल जाता था, फ़ौरन फ़ोन करवाती थी। मैं बैंकॉक गई, वहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरे ख्याल 6 दिन से मेरी उनसे बात नहीं हुई थी। ठीक एक्सीडेंट वाले दिन ही उन्होंने फ़ोन करके मेरा पूछवाया। मेरे बेटी पैदा हो रही थी, उनको टाइम तो नहीं पता था कि किस टाइम पे बच्चा पैदा होना है। मैं तो अमेरिका में थी। उनका फ़ोन आया कि मेरा दिल घबरा रहा था। बहुत दुआएं की उन्होंने मेरे लिए, बड़ी मन्नत उठाई, मेरी शादी की मन्नत, मेरी बेटी की मन्नत। माँ बाप भी बहुत करते हैं इंसान का, मेरी माँ ने भी बहुत किया, मेरे बाप ने भी बहुत किया। लेकिन उनकी बात मैं इसलिए यहाँ पर कर रही हूँ क्योंकि जिस पोते की उन्होंने मन्नत उठाई थी, पर पोते की, उसको वो देख भी नहीं सकी। मैं अमेरिका में थी तो मुझे उन्होंने स्काइप पे मैं बात कर रही थी और मैं स्काइप पे इतना बात करती थी, वो बहुत चाहती थी कि मैं उनसे बात करूँ, क्योंकि वो टाइम वहाँ पर ऐसा होता था, रात का और दिन का हमारा होता था कि हमें बाहर निकलना होता था, कभी मॉल जाना है, कभी डॉक्टर के पास जाना है, कभी घर के काम है। तो मैं उनसे कहती थी कि अम्मा जी अभी करती हूँ मैं आपसे बात ना, थोड़ी देर बाद करती हूँ अम्मा जी। कहती थी जब मैं ये टीवी वाला फ़ोन करती हूँ तो मुझसे बात ही नहीं करती है। मैं कहती थी अम्मा जी मैं करूँगी, आपसे बात करूँगी। फिर एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कहने लगी देख मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, बस तू अब जल्दी आ जा। मैंने कहा हाँ मेरे बेटे का पासपोर्ट बनेगा तो मैं आऊँगी ना, वहीं मुझे इसको गोद में लेना है, बस फ़ौरन आ जाओ। मैंने सबसे कहा सब मेरा दिल घबरा रहा है और मुझे अब वापस जाना है, जबकि ठीक ठाक थी बिल्कुल। सोने का बस 4 दिन के बाद तो फ्लाइट है तो चले जाएंगे, 4 दिन तो रह गए। मैंने कहा नहीं मुझे तो आज ही जाना है। और मैं बहुत लड़ी सोच, और सऊद ने कहा कि जवेरिया नहीं हो सकती इतनी जल्दी, मैं कहाँ से फ़्लाइट करूँगा। और उसी दिन रात को मुझे फ़ोन आया है कि अम्मा जी का इंतकाल हो गया। और वो टाइम ऐसा था कि बस मैं तो होश ही नहीं था ना। लेकिन मेरा बेटा भी पैदा हुआ था और सिजेरियन था, और जब हम उसके बाद फ़्लाइट ली, 2 दिन पहले की ही ली, लेकिन जब हम आ रहे थे जहाज़ में और कमज़ोरी बहुत होती है ज़ाहिर है बच्चे के बाद, और दूसरा बेबी था, तो कमज़ोरी से ना और भूख से मुझे मतली सी फील हो रही थी ना। तो 2-3 दफ़ा वो खाना ला चुके थे, क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरी दादी की वहाँ पर मैयत पड़ी है और मैं वहाँ जाऊँगी, देखूँगी, उसके बाद उसको दफनाएंगे। और वो दादी जो मुझसे कहती रही कि आ जाओ आ जाओ। और जब मैंने वो निवाला खाना शुरू किया, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि मैं जब वो निवाला खाना शुरू किया है और मेरे मुंह में खाना गया है, तो उस वक्त मैं सोची थी कि अल्लाह हम लोग कितने बेबस लोग हैं कि मेरी जान से ज़्यादा प्यारी जो हस्ती थी वो मर चुकी है और उसकी मैयत पड़ी और मैं खाना खा रही हूँ। मतलब जिंदा रहने के लिए सब कुछ करना है, हमें कुछ करना पड़ता है। मगर बेटा हमारे यहाँ के जो रिवाज हो गए हैं वो बहुत गलत हैं। हमारे यहाँ डेड बॉडी पड़ी होती है तो लोगों को फिक्र होती है खाना कहाँ से आएगा, कब लगेगा, और लोग लेके गेट से बाहर निकलते हैं और देखें आना शुरू हो जाती हैं और दस्तरखान पिछले। अभी परसों दरसों किसी ने बात की है कि बात हो रही थी कि पुराने ज़माने की शादियों की, कि पुराने ज़माने की शादियों में बिरयानी, जर्दा, कोरमा होता था, तो किसी ने एकदम से बोला कि अब जो है ना ये मैयतों में और सोयम में होता है। हाँ बिल्कुल यही। और फिर शिकायत होती है कि गोश्त अच्छा नहीं था और चावल नरम हो गए थे। की भी कैसा ज़र्फ होता है कि जो ऐसे मौकों पे खाने की बात कर देते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ऐसे नहीं पूछा गया। मैयत में मैंने देखा है कि बड़ा ट्रेजेडी टाइम होता है। घर वालों के लिए तो सब कुछ चलेगा ना, जो लोग आते हैं, विजिटर्स आते हैं घर, उनके लिए तो इतना नहीं होता। मैं घर वालों उसमें देखता हूँ कि मेरे इनफैक्ट जब मेरे दादा का इंतकाल हुआ था तो माय फादर वाज क्राइंग। हम सब बहुत अपसेट थे, मेरे दादा का इंतकाल हुआ था। तो उधर भी मुझे अच्छी तरह याद है, वो छोटा बचपन था मेरा, मुझे अच्छी तरह याद है कि
3-4 लोग दूर में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, तो बड़ा बुरा लगता है इस वक्त में। बहुत तो बुरा लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए जब किसी मैयत में जाए तो हंसना मुस्कुराना लतीफे बाजी ये सब नहीं करना सकते। वो बड़ा सैड मोमेंट होता है, किसी का उतना बड़ा और लॉस पता हुआ है है जब फिर रिवर्स जब नहीं मार अपने सकते। चले जाते हैं ना तो फिर एहसास होता है। मुझे आज एहसास होता है कि मैंने उनको टाइम क्यों नहीं दिया। शादी के बाद तो मैं गई नहीं, वो इतने कहती थी रहने आ जाओ रहने आ जाओ, मैं एक दिन रहने नहीं गई। अब बहुत तकलीफ होती है और ये भी सोचती हूँ कि जब उनका इंतकाल हो रहा था तो सबको क्या सोच रही होंगी वो। मेरे मुझे सब उनके पास थे, वो बेटे जो रूठे हुए थे, नाराज थे, पूरी दुनिया उनके पास थी सिवाय उसके जिसको वो तो ये सारी बातें आपको जरूरी है अपने बच्चों को बताना ताकि बच्चे आगे जाके ख्याल रखें। विकास तुम्हारे साथ भी यही हुआ था। अब सॉरी रोने की बात कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब के जनाजे में 10 मोबाइल निकले हैं और उसमें मेरा भी मेरे भाई का मोबाइल चोरी हुआ था, याद है? जब हम लोग जब ये ऐसे अब ये ग्रुप आते हैं, उन्हें पता होता है कि रश वाले जनाजे में, रश वाली शादी में अब मेरी क्या पोजीशन होगी। उसने मेरा भी निकाला, उस बंदे ने, मतलब हाँ मैं फोन कर रही थी, मैंने कहा किस दिल का बंदा होगा वो? नहीं जालिम लोग जालिम हो चुके मगर हैं। घूम फिर के अल्लाह दिखाता है ऐसे लोगों को, ऐसों को नजर आता है, हमें नहीं पता चलेगा उसको कहीं ना कहीं अम्मी के कुछ ना कुछ। जनाजे में डाकू आ गए थे औरतें। हाँ, और वो गलत उसमें आ गई। अम्मी का था असर और मगरिब और इस्लाउद्दीन हॉकी प्लेयर, उनकी माँ का था जोहर और असर। वो सब इस्लाउद्दीन का घर समझ के यहाँ आ गई थी। दुनिया में क्या लोगों को मरना नहीं है। मैं तो हैरान होती हूँ, इन लोगों का दीन ईमान सब खत्म हो चुका है। पैसा क्या है यार, लोग 2 वक्त की रोटी खा के भी जिंदा रह सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि जितने आपके बुजुर्ग लोग जिंदा हैं घरों में, खुदा के वास्ते उनके पास दिन में आधा घंटा ही बैठ जाया करें, और ये बाद में आप लोगों को पछतावा नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ हफ्ते में महीने में भी आधे घंटे चले जाएं। ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ, अभी दादियों से नहीं मिलते, अभी नानियों से नहीं मिलते। मैं कहता हूँ भाई तुम जाके मिल लो उनसे, कुछ पता नहीं है। भाई ये इस कदर बुरी तरह तड़प रहा था उस दिन। वकास अम्मी ने तुम्हें कुछ कहा? रिसेंटली था इसको तो अरे अम्मी नाराज तो नहीं हुई? मेरे पास मिस कॉल आई हुई थी काफ़ी सारी। जब मैंने फ़ोन उठाया तो मुझे पता चला कि नानू की डेथ हो गई। मैं जब घर गया तो जाहिर सी बात है मम्मी भी समझती हैं काम है, लेकिन मैं उनकी शक्ल अभी तक नहीं देख सका। दफना भी दिया उनको, सब कुछ हो गया, पर देख नहीं सका उनको। वो 2 महीने सोचता रहा देख चला जाऊंगा, लेकिन सब कुछ हो गया, मैं देख नहीं सका, आखिर तक नहीं देख सका। तो ये पूरी ज़िंदगी शायद मुझे गिल्ट रहेगा कि यार चला जाता काश। तो वाकई में जिन के बुजुर्ग हैं घर पे, तो वो लोग आधे घंटे भरे, आपने जो कहा महीने में आधे घंटा देते हैं उनको। महीने में आधा घंटा देते हैं, रोजाना नहीं, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है रोजाना, क्योंकि पछतावा होता है ना बाद महीने में आधा हमारे घंटा। तो साथ ही रहे सब, मेरी परनानी, दादी, नानी, अम्मी, फुफियाँ, सब साथ रहते थे। छोटा सा हम लोग कॉलोनी में रहते थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे ये घर महल है, ये कोई छोटा घर नहीं। मोहब्बतें इतनी थी, सब साथ खाते थे, चाहे चटनी रोटी हो, सब साथ खाते थे। अपने रिश्तों की कदर करें। आजकल के तो औलादें इतनी बिजी हो गई हैं कि अब माँ बाप को नहीं पूछते। वही हम लोग माँ बाप इतने बिजी हो गए हैं कि औलादों को नहीं पूछते। नहीं, सुबह उठते थे हम जवेरिया तो जाके आदाब करते थे, झुक के आदाब अम्मा जान, आदाब आप, नानी को आपा जान कहते थे। तो हमें दूधो नहाओ, पूतो फलो, अच्छा मुकाम हासिल करो, नेक नसीब हो, दुआएं रोज मिलती थी। अब ये है कि बच्चे सुबह उठते हाय मॉम हाय पॉप करते हैं, वो हाय में ही दिन गुजर जाता है। टेक्स्ट करते हुए मोबाइल फोन से वो तो कभी हाय भी नहीं करते, शाम तक अपने कमरों में लैपटॉप पे अपने गेम और ये वो। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी। हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, ये ना सोचा था कभी इतने याद आओगे तुम। लेकिन उनकी कमी आज भी इतनी महसूस होती है। कोई तकरीब होती है, कुछ होता है घर में तो यादें सताती है।
बच्चों को देखती हूँ तो उनका चेहरा नज़र आता है बच्चों में, लेकिन बज़ाहिर बच्चों के लिए हंसना बोलना ऊपर से होता है, लेकिन अंदर की तकलीफ़ वही जानता है जिसके अपने चले जाते हैं। सही बात। बहुत तकलीफ़ होती है ये सोच के कि आज मेरे शौहर बहुत अजीम थे, इस दुनिया में नहीं है, मगर मैं अपने बच्चों में उन्हें तलाश करती हूँ, अपने बच्चों को देखती हूँ। अपने बच्चों को देख के मैं इसलिए खुश रहती हूँ कि मेरे बच्चे मायूस ना हो कि हमारे पापा नहीं है, और मम्मी भी अफसरदा रहती है। हंसती हूँ, बोलती हूँ, बच्चे मेरा चेहरा देखते हैं। लेकिन मेरी सास है, वो मुझे बहुत ढारस देती है, बहुत अच्छी है। उनका भी तो बेटा गया ना। मेरे देवर हैं, उनका भी भाई था जो बहुत ज़्यादा उन्हें चाहते थे, बेइंतहा चाहते थे। वो भी जब याद आती है तो अपने भाई के लिए इतना रोए थे कि उनकी आंखें भी ज़ाया हो गई थी। अरे आंखों में तकलीफ हो गई थी उनके, इतना रोए थे कि उनकी याद को वो आज भी याद करते हैं। हम लोग तो उनकी कमी को पूरा नहीं कर सकते। जितना अरसा मैंने उनके साथ गुजारा, ये समझने के सारी ज़िंदगी का गुजार लिया। मेरी दादी को 14 साल हुए थे, उनका इंतकाल हो गया। मेरे बच्चे छोटे थे, लेकिन हमारे घर में जब कोई तकरीब होती है, मैं मिलाद शरीफ पढ़ती हूँ। जब मैं मिलादों में जाती हूँ, किसी 40वें वगैरह का मिलाद होता है, कोई वाज करना होता है ऐसा मुझे, या नात पढ़नी होती है, तो मुझे जो रो रहे होते हैं सामने बैठे, उन्हें देख के मुझे खुद भी रोना आता है। मेरी सास मेरे साथ होती है महफिलों में, उन्हें भी बहुत रोना आता है। लेकिन अपने की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और जो वो किसी दुख इंसान दिल की के कमी अंदर कोई दे दूसरा के इंसान जाते नहीं हैं, पूरे कर सकता। उस दुख को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम भूल नहीं सकते। मैं तो कहती हूँ जब रोना आए तो इंसान को रो लेना चाहिए, कम से कम दिल हल्का हो जाता है। दिल हल्का हो जाता है और अंदर का एक गुबार निकल जाता है। जितना हम अपने आप रोने को दबाते हैं ना, उतना ही वो दुख हमारे अंदर पलता रहता है। किसी भी जनाजे पे जाके अगर कोई दूसरा बंदा रोता है ना, तो वो अपने किसी को याद करके रो रहा होता है। जाहिर है वो फिर उस वक्त सारा। जवेरिया, अभी हम आपा से जिक्र हो रहा था कि बच्चे कैसे बेरुखी करते हैं, तो मैं ये सोच के मुझे और थोड़ी सी तसल्ली हो गई कि इन्होंने अपने माँ बाप को बिल्कुल बच्चों की तरह पाला है, माँ बाप की तरह नहीं। बच्चों की तरह जैसे बच्चों को पालते हैं, वैसे माँ बाप की खिदमत की है। क्योंकि माँ बाप एक एज में आके बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। बल्कि मेरा ये कहते हैं कि मैंने बहुत खिदमत की, लेकिन जो मेरे से छोटी इनकी भाभी हैं, उसने जो मिसेस वहीद नहीं उनका नाम है, तो वो उन्होंने जो खिदमत की है, मैं उनकी ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगी, क्योंकि मेरा भी जो काम था वो उन्होंने किया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इनके अब्बू बहुत चिड़चिड़े हो गए थे, जाहिर है बीमारी की वजह से। नहीं, बीमारी की वजह से भी और अपनी बेगम की जुदाई की वजह से भी। क्योंकि मैं अब्बू को बताता हूँ कि जी वो अम्मी से इतना प्यार करते थे, तो अम्मी की कब्र है और पैरों में मुझे जगह मिल गई, वहाँ इस्लामाबाद जगह नहीं देते, तो वो रैम्बो के होने की वजह से वो कुछ बन गया। तो मुझे कहते हैं यार मेरी भी उधर ही जगह करवा दो, ये बड़ी बात होती है। वो अल्लाह ने किया, उनको जगह मिल गई। अब वहाँ आप रख नहीं सकते, तो एक नकली सी ढेरी बनी हुई थी, कब्र बनी हुई थी। तो वाले साहब हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन अम्मी के पास 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए रोज़ जाते थे। 5.5 साल से वो उनका यही काम था। और कितनी हिम्मत वाली बात है कि एक बंदा रोज़ जा रहा है अपनी बेगम से मिलने उनकी कब्र पे, और साथ में कब्र बनी है, और उसको वो रोज़ देख रहा है कि यहाँ एक दिन मैंने आना है। अब मेरे साथ ये होता है कि जब मैं अम्मी की कब्र पे जाता हूँ, तो मैं पहले अब्बू की कब्र आती है तो मैं उसको ईजी लेता हूँ, मुझे ज़हन में ही नहीं होता कि इसमें अब्बू आ चुके हैं। मैं समझता हूँ कि ये खाली है, मेरा जहन मानने को तैयार ही नहीं है ये बात। वो इतने हिम्मत वाले थे कि वो रोज़ अपनी कब्र को खुद देख के आते थे। बड़ी बात भाई, जितने लोग हैं खुदा के वास्ते अपने, मैं फिर कह रही हूँ, बार बार इसलिए कह रही हूँ कि हम पछता रहे हैं, मैं पछता रही हूँ, मैं बहुत पछताती हूँ। मुझे आज भी ऐसे लगता है कि जैसे मेरी दादी आज भी मुझसे नाराज़ हैं और कहती है कि तू क्यों नहीं आई जब मुझे तेरी ज़रूरत थी, जब वो तकलीफ़ में थी, जब वो मुझे देखना चाहती थी, जाने से पहले एक लम्हा मेरी शक्ल देखना चाहती थी। पता नहीं क्या क्या दिल में सोचा होगा उस वक्त, क्या क्या बस। अच्छा जवेरिया जी, बजिया के लिए था कि जो भी बोलो कम है, लेकिन मेरी बहन जहरा निगाह जो है
ऐसे ही मैं उनका दीवान देख रही थी, तो उसमें से 2 अशार निकले जो बजिया के लिए पूरे उतरते हैं, तो वो मैं इस तरह से सुनाना चाह रही थी कि बजिया का जो तरीक़ा था। शिकस्ता नज़रों की धुंध में जब बिछड़ गया तो हमने देखा न कोई अंदाज़े राह गुज़र था, न कोई नक्शे पा थी। तमाम लोगों से रख रखाव तेरी ही चाहत का था सलीका, तमाम दुनिया से दोस्ती भी तेरी मोहब्बत का वास्ता थी। अपने प्यारों के बिछड़ने का गम और उनके लिए कुछ ना करने का पछतावा जिंदगी में इंसान को ना कभी सुकून से रहने देता है, ना उनका दर्द कम होता है, ना उनका दुख हल्का होता है। जब याद आते हैं शदीद शिद्दत से याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए हमें कि हमारे आसपास जितने हमारे प्यारे हैं, जिनके लिए हम ये सोचते हैं कि हम इनके बगैर नहीं रह सकते, उन्हें टाइम दें। इंसान को सिर्फ टाइम चाहिए होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि अम्मी अब्बा को हम महीने के पैसे भिजवा दें, उनको गाड़ी लेके दे देते हैं, उनको घर लेके दे देते हैं। ये सब चीज़ें ठीक है, ये तो एक फ़र्ज़ है, लेकिन कभी भी हमारी औलाद हो या हमारे माँ बाप हो, वो इन चीज़ों से कभी खुश नहीं होते। उनको हमारा टाइम चाहिए होता है, हम चाहिए होते हैं। उनको हमसे बातें करनी होती हैं, अपने दिल की बातें करनी होती हैं, अपनी खुशियाँ, अपने दुख, अपनी दर्द, अपने तकलीफ़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करनी होती हैं जो कि वो सिर्फ हमसे कर सकते हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वो हमारे माँ बाप हों। तो कोशिश करें, वरना इतना पछतावा ज़िंदगी में होगा अगर वो नहीं रहे कि वो पछतावा हम ज़िंदगी भर भुला ही नहीं पाएंगे, और वो पछतावा हमें रह रह के अंदर ही अंदर खाता रहेगा। मेरा तो यही मैसेज है सब लोगों को, जो लोग भी देख रहे हैं इस वक्त, आप लोग जो भी मैसेज देना चाहते हैं ज़रूर दें। इतनी अच्छी बात कह दी कि उनको सिर्फ वक्त चाहिए, वाकई बस, और कुछ नहीं चाहिए। आप थोड़ा सा उनको वक्त दे देंगे तो उनसे आपको दुआएं मिलेंगी, जो उनके जाने के बाद वो दुआएं बहुत काम आती हैं। ज़िंदगी की राहें इतनी आसान होती चली जाती हैं कि आदमी सोच नहीं पाता कि ऐसे कैसे हो गया ये उनकी दुआएं, वो दुआएं वहाँ से भी देते हैं। बिल्कुल। आज भी हम कोई परेशान होते हैं और कब्रिस्तान से गुजरते हैं, हमेशा मैं कहती हूँ बहनों से, अम्मी से कि आप लोग दुआ करें, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। मतलब जितना भी किया जाए कम है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि वो जो हम आपस में बैठ के बातें करते थे वो कमरे में, तो मुझे वो भी अब महसूस होता है कि वो टाइम भी उनके साथ गुजारना चाहिए था। तो जो बिल्कुल ही टाइम नहीं दे पा रहे, जो बिल्कुल अलग रह रहे हैं, या जिन्होंने जाके ओल्ड हाउसेस में छोड़ दिए अपने माँ बाप को, खुदा के लिए वो थोड़ा सोचें और उनको ले आएँ। जैसे अभी आपा बता रही थी कि एक खातून है जो उनको एक बेटा अपना वहाँ छोड़ आया है और 12,000 रुपया महीने का भेज रहा है। वही ना, पैसों से कुछ तो नहीं होता। उन्होंने कहा कि बेटा मुझे वापस ले जाओ, तो 24,000 दे गया, वापस नहीं लेके गया। तो ये हालात हैं। और जिनके पास मतलब वक्त नहीं है या जिनके पास पैसे नहीं है, वो अगर चाहें तो रोज़ एक हज कर सकते हैं, रोज़ कई हज कर सकते हैं, वो अपने माँ बाप को प्यार से देख कर। अभी जाते जाते मैं एक छोटी सी बात, पता नहीं मुझे शेयर करनी चाहिए या नहीं, मैंने इनके वालिद के लिए यासीन की सूरतें छपवाई थी, जिनके पीछे इनके माँ बाप का नाम और साले सवाब के लिए दुआ कर दे, वो लिखा हुआ था। तो एकदम जब वो बट गई तो मुझे ख्वाब में इनके अब्बू आए। उसी रात? अच्छा। उसी रात इनके ख्वाब में अब्बू आए। मैंने कहा आप किधर बिजी हैं? कहते बेटा मैं मसरूफ़ था, ये मैं बांट रहा था। अरे मैं ऐसे यूं कांप गई, और सुबह फजर की अजानों का टाइम था। बिल्कुल। तो मैंने कहा इतनी कबूलियत हुई, बावजूद इनके अब्बू गए हैं इस दुनिया से, और मेरे ख्वाब में ऐसे आए, फिर भाई के ख्वाब में ऐसे आए उम्रा करते हुए, और उसी टाइम उनका उम्रा हो रहा था, उनके नाम का उम्रा हो रहा था उनके नाम। तो ये दो जगह पे ख्वाब में आए और इन हालात में आए हैं, तो वो तो वैसे ही जन्नती लोग हैं। और मैं भी ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारा भी ऐसा ही बुढ़ापा हो, क्योंकि जितनी औलाद ने उनकी खिदमत की है, बहन भाइयों ने, रिश्तेदारों ने, मामूओं ने, खालाओं ने, सब ने बहुत खिदमत की है, और मैं बहुत भी प्यार किया। थोड़ी देर पहले ही वो बहुत रो रही थी अपनी अम्मी के लिए, तो मैं यही कह रही थी कि कुछ ऐसा काम कर दें कि उनके नाम का पौधा लगा दें,
कोई कुरान शरीफ रखवा दें जो पढ़े लोग, तो हम लोग कम से कम ये करके थोड़ी बहुत, इंसान है ना, अपने आप को थोड़ा इत्मीनान तो देना ही पौधे होता से है। याद यही आया, सदका जारिया। पौधे से याद आया वाले साहब, अभी जून जुलाई में ना अपने घर में वो बोरिंग करवा के गए हैं। हमारे उधर मुस्लिम टाउन पिंडी में ना पानी की बड़ी कमी है, तो वो दो ढाई महीने ना खुद 24 घंटे उन्होंने टाइम नहीं रखा। ऊपर बड़ी टंकी बनी हुई है, वहाँ से बाहर एक नल है, वहाँ 24 घंटे पीने का जबरदस्त साफ पानी है, और वो अपने हाथों से लगा के गए। अब कल खैर से उनका 40वां है, तो मैंने 2 कुरान पाक भी छपवाए हैं उनके। हाँ, यही सारे सवाब यही होता है। बिल्कुल। अब भाई बहुत अच्छी बात की कि बाद में ऐसा ना हो कि रिग्रेट हो, बाद में अफसोस हो कि मैंने क्यों नहीं किया, और ये अफसोस जो जिसको होता है वो अपनी कब्र में लेके जाता है। बिल्कुल सही बात की। क्योंकि वक्त हमारा भी आना है, जितने लोग बैठे सबको जाना है, ना कोई आगे पीछे जाना है, ना जाना सबको है। तो अपने बच्चों को इसी तरह की तरबियत देनी चाहिए कि आगे जाके वो हमारा भी ख्याल रखें और उनके बच्चा का। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी, आप लोग आए, आप लोगों ने अपनी फीलिंग्स शेयर की, और हमारे इस शो के करने का मकसद यही है कि खुदारा जितने अपने प्यारे हैं उनको इसी तरह समेट के रखें, अपने पास रखें, जितना टाइम मिले उनके साथ गुजारें। एक टीवी ड्रामा ना देखें 1 घंटे का, उनके साथ बैठ जाएं। और अम्मी मेरी देख रही होंगी, और अम्मी मेरी सोच रही होंगी खुद तो करती नहीं है, दूसरों को नसीहतें कर रही है। तो अम्मी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आऊँ आपके पास बैठूँ, अभी परसों ही होकर आई हूँ, और ये टाइम बस यही सुनहरा टाइम है ज़िंदगी का। मुझे पछतावा है इसलिए। माँ बाप को अपने पास बुला लो। हाँ बुलाती हूँ, अम्मी आती हैं, लेकिन जब वो आती है तो मुझसे नहीं, वो मेरे बच्चों के साथ बैठती हूँ, वो मुझे टाइम नहीं देती, फिर वो अपने नवासियों के साथ होती है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये एक मैसेज आप लोगों को दिया है, तो जिन लोगों को ये एहसास नहीं है, खुदारा एहसास करें। और अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।